में गया सर जब मैं वहाँ टीवी हो रहा था, तो वहाँ फिर मैंने देखा कि जो बच्चों को लेकर के जा रहे हैं उनको पूरा-पूरा टाइम दे रहे हैं। 20-20 मिनट भी दे रहे हैं, 25 मिनट 15 से 25 मिनट तक दे रहे हैं। फिर सर उसके बाद मेरा नंबर आता, मेरा डीवी जो होता है वो लगभग ऐसे होता है सर 4 बजे के आस-पास। ठीक है। 4 बजे के आस-पास मेरा सर 32 वो थी स्ट्रेंथ मेरे रूम की, 32, हाँ। जो कि 100% अटेंडेंस थी पूरी। सारे अटेंडेंस थी, और अच्छा। पहले वो बता हाँ, पहले बता रहे थे कि वो कम भी थी। पहले काफ़ी कम आए थे और किसी भी रूम में इतनी 100% अटेंडेंस थी नहीं। वो 3 बजे तक फ्री हो गए थे सारे, 3 साढ़े 3 तक। ठीक है। हमारा ही बोर्ड था जो जो चल रहा था 3 बजे तक। तीसरा बोर्ड था मेरा। फिर सर उसके बाद मेरा नंबर आता है सर 4:35 पर। ठीक है। मैं जाता हूँ। 4:35 से एंट्री होती है सर मेरी। वो सबसे पहले वो बुलाते हैं, मैं उनको ग्रीट करता हूँ। साइन साइन होता है मेरा और बैठने के लिए बोलते हैं। इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं, तो सर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। उसमें सर मैं अपना एकेडमिक बताने के बाद ये बताता हूँ उनको कि आई वाज द बैडमिंटन चैंपियन ड्यूरिंग द डिप्लोमा डेज इन बैडमिंटन सिंगल्स। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन आई बिलीव इन टीम वर्क। तो यहाँ से सर वो पहला क्वेश्चन पिक करते हैं कि आप बच्चों को कैसे टीम वर्क सिखाओगे। तो सर जैसा कि आपने मॉक वगैरह में भी पूछा था, मैंने बताया। तो सर जब उन्होंने मेरे को बीच बीच में टोका, बोला कि बच्चा तो अमन, आपकी है ना वो कट रहा है, वॉइस कट रही है। वॉइस दोबारा कनेक्ट कर जाओ या तो। आ रही है आवाज? आवाज़ कट कट के आ रही थी बेटा। अभी ठीक आ रही है, हाँ बोलो। कहाँ से समझ नहीं आया सर, दोबारा रिपीट कर देता बस हूँ। 1 मिनट पहले से समझ नहीं। टीम वर्क के बाद। हाँ सर, उन्होंने टीम वर्क, टीम वर्क। टीम वर्क के बाद उन्होंने उन्होंने मेरे से पूछा कि आप टीम वर्क कैसे बताओगे। तो मैंने बताना शुरू करा, वो बीच में मुझे टोकने लगे, बोलने लगे कि बच्चा तो सीख ही नहीं रहा है, मतलब शैतान है बहुत ज्यादा। तो सर मैंने घबराया नहीं, ठीक है नहीं सीखा कोई बात नहीं, मैं मुस्कुराया सर, सब पैनल्स की तरफ देखता रहा, मेंबर्स की तरफ, और बोलता रहा कि होते हैं बच्चे शरारती जो सीखते नहीं है। फिर वो मुझसे और पूछते रहे कि अगर सर आप तो बैडमिंटन सिंगल्स के चैंपियन थे, फिर आपने डबल खेला होता तो मैं मानता कि आप टीम वर्क सिखा दोगे। आप डबल्स में कैसे सिखाओगे टीम वर्क? सिंगल्स में कैसे सिखाओगे? आप तो सिंगल्स चैंपियन थे। उन्होंने सर बहुत अच्छे से मेरे को अच्छे अच्छे क्वेश्चन फेंक के मारे उधर से। तो मैंने वहां बोला कि जी बिल्कुल सर, पहले मैं डबल्स ही खेलता था। तो डबल्स से ही मैंने सीखा सर खेलना धीरे धीरे, और फिर मुझे डबल्स की ज्यादा अहमियत पता चली। तभी सर मैं इंडिपेंडेंट होकर सिंगल्स पे आया। तो उन्होंने पूछा वजह क्या थी आपका, तो मैंने फिर बताया सर मेरा बडी जो था डबल्स में, वो सिंगल्स प्रीफर करता था, पर हम एक दूसरे को समझने के लिए हमने स्टार्ट डबल्स से ही किया था। तो फिर उन्होंने बोला सर, ऐसे सार्केज्म वे में बोला, आप कब से खेल रहे हो? तो मैंने बोला सर आफ्टर 12th, 12th की क्लास, 12th के बाद से खेल रहा हूँ मैं, ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर डिप्लोमा में खेला पूरा। तो सर ऐसे उन्होंने थोड़ा हंसी से मैं बोला, आपको 12th क्लास में जाकर के पता चला 12th के बाद के टीम वर्क क्या होता है? तो मैंने हाँ बोला, मैंने कहा जी सर बिल्कुल, उससे पहले नहीं पता था। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं कि जो हमें लगे गलत है, बोलना नहीं है, रुक जाना है। तो जब आपने वो चीजें मानी, उसको खुल करके सच बोलो। हाँ, और जिंदगी भर हम सीखते ही रहते हैं। 12th के बाद सीखे, नहीं, अभी भी सीख ही आंसर रहे हैं। आपका अच्छा था कि मैंने, हाँ, तो 12th के बाद सीखा टीम वर्क। हाँ सर, वो सच ही था इसलिए। फिर सर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, अच्छा अमन, और सर एक टीचर तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे। मतलब जैसे ही उनको लगता था कि मैं स्माइल करके देना शुरू कर रहा हूँ, वो तुरंत मेरे को काट देते, अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रहने दो उसको, छोड़ो, लेट इट बी। अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। अगर एक टेबल पे एक पानी रखा है, ग्लास में या बोतल में, मान लीजिए प्रिंसिपल सर खाना खा करके उसको पियेंगे। अब बच्चा आया और उसने झूठा कर दिया, आपने देख लिया। अब आप क्या करोगे? डांटोगे उस बच्चे को? कैसे मैनेज करोगे? मैंने कहा सर मैं उसको तभी तो बोलूंगा नहीं, बाद में सर एक हाइजीन के उस ध्यान में रखते हुए उसको बोलूंगा मैं, और प्रिंसिपल सर के लिए वो बोतल चेंज कर दूंगा मैं, पर उस बच्चे को समझाऊंगा मैं। तो उन्होंने बोला फिर अगर वो नहीं नहीं माने तो डांटोगे उसे, डांटोगे? फिर सर मैंने बोलना शुरू किया, तो बोला उन्होंने, तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं डांटूंगा नहीं सर उसको। मैं उसको पहले ये देखूंगा कि उसके पास बोतल है या नहीं, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसा काम करते हैं कि उनके पास वो चीज होती है तब भी वो दूसरे की पिक करते हैं। उनको ये इच्छा होती है कि अपने पास बोतल है तब भी दूसरे की।
ली उन्होंने। तो एकदम फिर सर उन्होंने दोबारा काटा मुझे। नहीं, आप ये समझो कि उसने पूरा भगोना उन्होंने उसने पूरा मटका ही झूठा कर दिया, पूरी क्लास का ही मटका झूठा कर दिया। तो सर मैंने नॉर्मली रहा, मैंने हाँ सर कोई नहीं, स्वाभाविक है ये, बिल्कुल बच्चे शरारती होते हैं, करते हैं सर ऐसा। मैं फिर एक दो मैं पहले उसको बोलूंगा, पर उसके हेल्थ कॉन्शियस होके भी उसको ये समझाऊंगा कि वो दोबारा ऐसा ना करे। आज वो ये चीज कर रहा है क्योंकि मैंने खुद देखा है कि सर बच्चे कभी कभी शरारत में सर ऐसी चीजें भी पी जाते हैं जो उनके लिए हानिकारक होती है। जैसे मैंने खुद देखा है सर, गुड नाइट की कॉइल ही पी गए थे, लिक्विड वाली, हालांकि उससे कुछ हुआ नहीं। तो तो उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने मेरे को दोबारा काटा। दोबारा काटने के बाद बोला कि तो फिर आप क्या दूसरी तीसरी बार बोलोगे उन्हें, डांटोगे उन्हें? सर वो खुद बोलने लगे, डांटोगे उन्हें? तो मैंने कहा नहीं सर, मैं डांटूंगा नहीं, थोड़ा सख्ती से पेश आऊंगा। तो ये क्या दूसरी तीसरी बार क्या कोई ये कोई फॉर्मूला है कि तीसरी बार पे ही बोलोगे, पहली बार पे नहीं बोलोगे? मैंने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, पर मैं देखूंगा, क्योंकि बच्चा अक्सर ऐसा करता है, जब हम उसको पहली बार ना बोले तो दूसरी तीसरी बार वो ज्यादा ज्यादा गलतियां करता है और बड़े स्तर पर करता है। फिर वो उन्होंने सर एक चीज और पूछी, मुझे अभी ध्यान आई। अगर कोई टीचर किसी बच्चे को डांट रहा है, आप रोकोगे उसे डांटने से? सबसे पहले आप काम क्या करोगे? तो मैंने कहा सर मैं ऑब्जर्व करूंगा सबसे पहले। क्या पता सर वो टीचर जो बच्चे को अगर डांट भी रहा हो, क्या पता वो 8वीं या 10वीं बार उसको बोल रहा हो, तो वो पहले से समझाता आ रहा हो। टीचर भी एक इंसान है, उसका भी एक टेम्परामेंट है, स्टार्टिंग से वो समझाता रहता है। पहला क्या काम करोगे? खड़े हो गए ना वहां जाके, पहला काम तो यही करोगे? मैंने कहा हाँ सर, पहले ऑब्जर्वेशन खड़े होने से ही शुरू होती है, पहले मैं रुकूंगा ही, ऑब्जर्वेशन तभी स्टार्ट होगी। तो वो उन्होंने सर ऐसी छोटी छोटी चीजें पकड़ी। अगर मैंने ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन एक मोटी चीज बोल दी, तो उसमें भी वो बारीक चीजें बोल रहे थे कि नहीं पहले तो खड़े हो गए ना जाकर के, तभी तो देखने स्टार्ट करोगे। तो मैंने कहा हाँ सर, वहीं से स्टार्ट होगा। फिर क्या बोलोगे? मैंने बोला सर कुछ नहीं बोलूंगा, पहले तो मैं समझूंगा उस चीज को कि वो क्या कहते हैं, किस वजह से, मकसद क्या है उनका डांटने का। फिर वो टीचर ऐसे ही सर बहुत ज्यादा बोलने लगे। फिर वो उन्होंने को जब उनको क्वेश्चन हुआ सर, बार बार वो टोकने लगे कि नहीं नहीं अब ऐसे बताओ, ऐसे कैसे करोगे। एक दो चीजें और पूछी जो मुझे तो माइंड से स्लिप हो रही है। फिर मैम का क्वेश्चन आया, मैम हंसने लगी थी जब तक, मैं क्योंकि सबकी तरफ देख के रिप्लाई कर रहा था। तो मुझे फिर लगा कि ये मुझे अब खींच रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि कुछ भी बोल लूं। जैसे उन्होंने डांटने का, मेरे तो जहन में ही नहीं था कि मैं डांटूं भी उसे, खुद ही बोले डांटोगे आप, डांटोगे? तो फिर मैंने कहा नहीं सर, सख्ती से थोड़ा सा मैं थोड़ा जरूर उसको सख्ती से पेश आऊंगा, तीसरी चौथी बार अगर वो करता है तो ध्यान रखूंगा अगली बार से, उसका आसपास ही रहूंगा उस बच्चे के। तो मैम वो हंस रही थी, तो फिर मैंने सोच लिया कि अब तो ये थोड़ा सा मेरे को प्रेशराइज करने की सोच रहे हैं, कुछ बोलूं मैं ऐसा या कुछ भी करूं। फिर मैम ने पूछा कि बेटा आप जब बीटीसी में थे तो आपने इंटर्नशिप में पढ़ाया होगा, क्या पढ़ाया था? तो मैंने उनको बताया कि ये चीज पढ़ाई थी मैम। बच्चा, क्योंकि मैंने यूपी से की है बीटीसी, वहां पर तो मैं बच्चा पढ़ और लिख ही नहीं पाता। आप 4 हफ्ते के लिए जाते हो, 4 हफ्ते फिर अगले सेमेस्टर में 4 हफ्ते के लिए आते हो, बच्चा उसी पैटर्न पे ज्यादातर होता है। तो मैंने उसके पढ़ने और लिखने पर ही ज्यादा फोकस किया था। जैसे वो 2 शब्द के अक्षर ज्यादा बोल सके और 3 शब्द के बोल सके। तो मैम ने पूछा लिख करके बताओ, आप ब्लैक बोर्ड पे चले जाओ। तो मैंने का लिखा, जैसे मैंने मैम ये बताया उनको, का और ला, कल, ऐसे सा ब सब, ये 2 अक्षर, धीरे धीरे फिर 3 अक्षर। तो मैम ने बोला ये क्या क्या बोला जाता है, क्या आप क्या बोल रहे हो या का बोला जाता है? फिर मैंने बोला मैम जब ये पूरा एक शब्द बनता है तो इसमें स्वर का उपयोग होता है, व्यंजन कभी भी स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल उपयोग में नहीं आते। इसलिए मैंने कहा अच्छा, तो क्या बोला जाता है, का बोला जाता है? तो मैंने अगर हम इसको का बोलते हैं तो इसमें व्यंजन स्वर का उपयोग नहीं है, और क्या बोलते हैं तो इसमें व्यंजन को स्वर का उपयोग है। फिर मैम ने पूछा इंग्लिश में क्या पढ़ाया? फिर मैंने यही बताया सर उनको, पीयूटी फुट, ऐसी छोटे छोटे मैंने दो दो तीन तीन वर्ड के एक शब्द उनके लेटर के वर्ड पढ़ाए। वहां पे सर एक मुझे थोड़ा लगा कि एक मेरा ड्रॉबैक, वहां मुझे ये बोल देना चाहिए था, जो मैं अपना डेमो तैयार करके गया था कि मैंने हाँ पकौड़ी भी बनाई थी, ये भी किया था, मतलब पढ़ाई थी मैंने कविता, और जो इंग्लिश में तैयार करके गया था। पर उन्होंने क्वेश्चन मेरे से ये पूछा था, जब आप इंटर्नशिप में थे तब क्या पढ़ाया था आपने? और सर तब मैंने सच में बताऊं, मेरा दिमाग यही चला कि मैंने पढ़ाया ही यही था। बस मेरे से मुझे जो लग रहा था, अगर मुझसे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चीज पूछे इंटरव्यू की, तो मुझे ये लगा था नेगेटिव थोड़ा सा यहाँ हो गया मुझे, मेरा कॉपी और किताब को बीस पढ़ाना। पच्चीस मिनट तक 25 मिनट तक खिंच जाता मेरा वो, क्योंकि 18 मिनट वैसे ही चला था। बाहर बच्चे बोल भी रहे थे कि तुमसे तो क्या क्या पूछ रहे थे वो। मैंने कि क्या क्या नहीं, वो बहुत पता नहीं क्या क्या कर रहे थे।
तो वहां सर मुझे लगा कि मुझे अपना वो डेमो वाला कर देना चाहिए था, पर मेरे उस टाइम से क्लिक यही हुआ कि मैं तो सच बोलूं, मैंने पढ़ाई ये चीज थी उन्हें। एक तो वो लगा, और पॉजिटिव चीज देखूं तो सर ये था कि उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया, मैं हाँ मुस्कुराता रहा, हाँ हाँ बोलता रहा, और जो जवाब थे सर उन पे थोड़ा मैं स्टिक रहा कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर जाते जाते उन्होंने ये पूछा मेरे से, डिसिप्लिन की स्पेलिंग गलत थी, एक जगह कमेटी की गलत थी, इंडिजीनियस की सही लिखी थी, और एक और स्पेलिंग थी वो मुझे अभी भी ध्यान नहीं आ रही, तो वो 3 मैंने सही की थी, इंडिजीनियस की गलत थी, वो सही थी तो वो उसको सही करेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। फिर मेरे से ये पूछा था उन्होंने कि जाते जाते जब मैंने फाइल उठा ली थी, क्योंकि सर मेरा सरनेम पचौरी है, तो एक टीचर ने पूछा था, बिल्कुल मैं निकलने वाला था कि पचौरी के नाम से आप किसी फेमस पर्सन को जानते हो? मैंने उन्हें बताया था कि हाँ सर मैं डॉक्टर आर के पचौरी को जानता हूँ, जो कि आईपीसीसी के चेयरमैन थे पहले, पूर्व, अब वो इस दुनिया, मतलब वो है नहीं, वो दुनिया में नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। फिर बस वो थोड़ा सा स्माइल किए और बस उन्हें बोल दिया आपका इंटरव्यू ओवर हो गया। बहुत बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस है। 18-20 मिनट बता रहे हैं आप चला। हाँ सर, मैं सर 4:35 पे घुसा था सर और सर मैं 50। सर जैसे आप यहाँ बोल रहे हैं वैसे ही बोल रहे थे। हाँ सर ऐसे ही, सर जो जैसा आप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर वही लैंग्वेज वहाँ भी बोल रहे हैं, लैंग्वेज में कोई हाँ इशू सर, नहीं था। नहीं नहीं कुछ नहीं सर। ओके। और किसी बच्चे को कुछ सर उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था 14 नवंबर किस दिन के लिए फेमस है। मैंने कहा सर चिल्ड्रंस डे। नहीं कुछ और। मैंने कहा सर चाचा नेहरू जी का बर्थडे था। नहीं कुछ और। तो मुझे कुछ और याद नहीं आया क्या था सर। और किस लिए फेमस है 14 नवंबर? 14 नवंबर को जो हमने हाँ पॉक सर वो पॉक्सो 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 जो एक्ट है ना, जो बच्चों के लिए बना है, वो 14 वो नवंबर 14 नवंबर को आया था। अच्छा हम्म। ओके ओके। तब तो मैम वही जानना चाह रहे होंगे। चंडीगढ़ का किस किस का है सर, आपका भी है? सर एक बार डॉक्यूमेंट्स के लिए बताया था प्लीज। तो हाँ सर मेरा भी है सर, 6 तारीख को मेरा है मन सर।